Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic in your new syllabus, in your new paper, Bruner's view on knowledge construction. Earlier to this, we have know about ब्रूनर. हम जानते हैं ब्रूनर के बारे में. ब्रूनर को हमने जाना है जब हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा. ब्रूनर को हमने जाना है जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के बारे में बात करते हैं, जब हम स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं, जब डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, जब स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं. यानी कि ब्रूनर साहब हमारे लिए नए नहीं हैं. इसके पहले जब हम पॉल हर्स्ट और जोसेफ श्वाब पढ़ रहे थे, वो हमारे लिए नए थे. तो आपके सिलेबस में ब्रूनर को उन्होंने साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम के साथ जोड़ा है ना. तो जानते हैं ब्रूनर नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर क्या कहते हैं, ब्रूनर का व्यू पॉइंट क्या है. तो जीरोम ब्रूनर वाज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशन थियरिस्ट एंड इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी. ये बात हम जानते हैं. हिज वर्क हेल्प्ड टू शेप मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय फोकसिंग ऑन हाउ लर्नर्स प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इंस्टेड ऑफ पैसिवली एब्जॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन. उनके काम ने जो आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान है उसको ये आकार देने में मदद की कि किस प्रकार जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो एक मुख्य भूमिका, क्रियात्मक भूमिका निभाता है अपने ज्ञान के निर्माण में, न कि वो पैसिवली इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है. ब्रूनर बिलीव दैट लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स बिल्ड देयर लर्निंग बाय एडिंग टू देयर प्रीवियस नॉलेज एज दे इंटरैक्ट विद न्यू कंसेप्ट्स एंड रिफाइन एंड एक्सपैंड देयर अंडरस्टैंडिंग ओवर टाइम. ब्रूनर ने ये विश्वास था उनका कि शिक्षा जो है, सॉरी, अधिगम जो है, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी लर्निंग का, अधिगम का निर्माण करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज, जो उनका भूतपूर्व ज्ञान है, उससे वो इंटरैक्ट करते हैं न्यू कंसेप्ट और रिफाइन करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपैंड करते हैं उसको समय के साथ साथ. ओके. अब ब्रूनर के हिसाब से देखते हैं कि हम नॉलेज का निर्माण कैसे करते हैं. हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज. तो ब्रूनर स्टेट्स दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस विच गोज ऑन इन एवरीडे लाइफ राइट फ्रॉम बर्थ. Every moment of our walking life, we select and transform information received through our senses, make decisions, interpret experiences, construct new ideas, concepts and knowledge. उन्होंने कहा कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम चुनते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है अपनी ज्ञानेंद्रियों से, फिर उनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, हम अनुभवों का इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम नए आइडियाज, कंसेप्ट और नॉलेज का निर्माण करते हैं. बाई एक्टिव प्रोसेस ही मीन्स दैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट डू नॉट वेट टू बी टोल्ड अबाउट थिंग्स. इन्होंने कहा एक्टिव प्रोसेस का मतलब था कि जरूरी नहीं कि हम जब बताएंगे तब बच्चा जानेगा, वो खुद एक्टिवली अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ज्ञान का निर्माण करता है. दे लर्न बाई एक्टिंग अपॉन द इन्वायरमेंट एंड फाइंडिंग थिंग्स आउट फॉर देमसेल्व्स. वे खुद इन्वायरमेंट पे एक्ट करते हैं और चीजों को जानते हैं. The C sees children as active learners as opposed to behaviorist view of children as passive learners. इसलिए सॉरी, उन्होंने विद्यार्थियों को एक एक्टिव लर्नर की तरह से माना, न कि वैसा जैसा व्यवहारवादी मान रहे थे कि जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो पैसिव होता है. Bruner explains that this process of knowledge construction which takes place in our mind involves two processes. Bruner ने ये व्याख्यायित किया कि ये जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है जो विद्यार्थी करता है, उसमें दो प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं. पहली कैटेगराइजेशन और दूसरी कोडिंग. These processes are based on our ability to identify similarities and differences between objects, events and situations. और ये प्रक्रियाएं हमारी किस योग्यता पर आधारित है, उस योग्यता पर जहां पर हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये इसमें समानता है, तो ये एक कैटेगरी में आ गया, ये अलग कैटेगरी में कर दो क्योंकि ये विभिन्न है. विभिन्न मतलब वस्तु, घटना या सिचुएशंस. ठीक है. अब कैटेगराइजेशन को जानते हैं कि ब्रूनर एक्सप्लेन्स दैट वी फॉर्म कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन अवर माइंड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. भाई जो भी वस्तु हम देखते हैं, जो भी घटना हमारे जीवन में घटती है, उसके उसके गुणों के आधार पर हम कैटेगरी में डांट लेते हैं ना. जैसे हमने कहा कि सेम कैटेगरी इन अवर माइंड कि अच्छा ये घटना तब घटी थी, या ये इस तरीके का जीव है, या ये इस तरीके का खाना है, हमने इसको इस कैटेगरी में बांट दिया. ब्रूनर कॉल्स दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कैटेगरीज इन द माइंड कैटेगराइजेशन. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने दिमाग में कैटेगरी में डालते चलते हैं जो एक तरीके की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको कैटेगराइजेशन शब्द दिया उन्होंने, है ना. उन्होंने कहा कि वी फॉर्म हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, है ना. अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर हमने अपने दिमाग में ऐसी कई सौ से ज्यादा कैटेगरीज बना रखी है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को हमने डाल रखा है. तो उन्होंने कहा कि जो कैटेगराइजेशन के बहुत लाभ हैं. जैसे हमको चीजों को याद करने में मदद मिलती है, अच्छा ये इस कैटेगरी का है तो इसमें ये इसके इसके ये गुण होंगे. इट इनेबल्स अस टू रिलेट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. इससे हमको जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को रिलेट करने में मदद मिलती है. हमको लगातार याद करने की आवश्यकता से बचत होती है. और कैटेगराइजेशन रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट.
फिर आया कोडिंग। उन्होंने कहा कि जैसे बर्ड है, बर्ड को हमने एक जनरल कैटेगरी में डाला है, लेकिन एक कैटेगरी मोर जनरल देन बर्ड्स इज दैट ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन बर्ड लिविंग थिंग में भी तो जाएगा, लेकिन लिविंग थिंग में बर्ड के संग एनिमल और प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा एंड एक कैटेगरी इवन मोर जनरल देन लिविंग थिंग्स इज थिंग्स। तो थिंग्स भी एक कैटेगरी है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ब्रूनर स्टेट्स दैट एज वी फॉर्म कैटेगरीज इन अवर माइंड वी अरेंज द रिलेटेड कैटेगरीज इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जनरलिटी, दैट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कैटेगरीज और जनरल टू स्पेसिफिक कैटेगरी। मतलब हम अपने दिमाग में कैटेगरी से और कैटेगरी और कैटेगरी और कैटेगरी बांटते चलते हैं कि भाई बर्ड है, बर्ड लिविंग थिंग में है, फिर लिविंग थिंग थिंग में है, इस तरह से। तो ब्रूनर रिफर्स टू दिस हायरार्किकल, तो जो हम कैटेगरी को हायरार्की में अरेंज करते हैं घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में, उसको इन्होंने कहा कोडिंग। यानी कि बर्ड है तो कैटेगरी में, बर्ड की कैटेगरी में, लेकिन किस कोड में है, वो थिंग की कोड में जाएगा। तो ये कोडिंग हो गया। अब उन्होंने कहा हाउ डू वी रिप्रेजेंट नॉलेज इन अवर माइंड, हम अपने दिमाग में नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रूनर में पढ़ा है, कौन कौन से हैं वो, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 चरण से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज गुजरता है। इसको इन्होंने मोड्स ऑफ थिंकिंग कहा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कहा। तो इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक देख लीजिए। इनएक्टिव क्या है, एक्शन बेस्ड है। दिस मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज बिगिंस एट बर्थ एंड इज डोमिनेंट इन बेबीज अप टू 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक के बालक में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पे हम एक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, क्योंकि और तो हम कुछ कर नहीं पाते। हेंस बेबीज डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। दे नीड अपॉर्चुनिटीज टू प्ले विद मटेरियल्स, इसलिए कहा जाता है कि उनको मटेरियल दो खेलने के लिए तो वो समझ पाएंगे। तो इसको इन्होंने मसल मेमोरी का नाम दिया कि जब हम मसल में मेमोरी स्टोर है, कहने का मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के हाथ से झुंझुना ले लो तो भी वो हाथ हिलाता रहता है, ये है। ये एक्शन बेस्ड हो गया, इनएक्टिव मोड। फिर वो कह रहे हैं आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड में हम इमेज बेस्ड हो जाता है, यानी कि 1 साल से लेकर 6 साल तक ये थिंकिंग ज्यादा डोमिनेंट है। आपको पता होगा कि ये क्लियर कट कैटेगरी नहीं है पियाजे की तरह, यहाँ पे कैटेगरीज आपस में ओवरलैप करती हैं। फिर भी जो 1 से 6 साल तक के बच्चे का जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है वो आइकॉनिक है, ब्रूनर के हिसाब से इमेज बेस्ड है। यानी कि हम यहाँ पे दिमाग में इमेजेस बनाते हैं, विजुअल इमेज हो सकती है, पिक्चर की, स्मेल की, साउंड की। तो वो मॉडल्स, पिक्चर्स और डायग्राम से इस वक्त बच्चा बेहतर सीखता है। फिर लास्ट में सिंबॉलिक मोड है जो लैंग्वेज बेस्ड है। इन्होंने कहा कि दिस वे ऑफ थिंकिंग डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 7, 7 के आसपास ये होता है। यहाँ विजुअल इमेजेस, दिस मोड इनेबल्स चिल्ड्रन टू थिंक बियॉन्ड विजुअल इमेजेस, यानी कि विजुअल इमेजेस के बियॉन्ड बच्चा सीखता है, जैसे सिंबल से, कोड से, लैंग्वेज से, नंबर से, ये सारी बातें इसमें। चूंकि ब्रूनर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा इनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस क्या है, इनका इन्फ्लुएंस है Bruner's ideas have been influential in how curriculum development, lesson planning, and differentiated instruction have evolved over the past several decades. पिछले कई दशकों में ब्रूनर ने के विचारों ने प्रभावित किया है कि कैसे करिकुलम बनाया जाए, कैसे लेसन प्लान बनाया जाए। हिज स्पाइरल करिकुलम, अच्छा इनके स्पाइरल करिकुलम का क्या कंसेप्ट था कि पहले आप आसान पढ़ाइए, फिर वो थोड़ी देर बाद उसी को कठिन पढ़ाइए, फिर और कॉम्प्लेक्स, तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ये उन्होंने स्पाइरल करिकुलम में कहा था। और उन्होंने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की बात की, इंक्वायरी बेस्ड मॉडल की बात की, आपको पता होगा डिस्कवरी लर्निंग की बात की, है ना, स्केफोल्डिंग की बात की। उन्होंने कहा स्केफोल्डिंग क्या है कि जो टीचर्स हैं वो सपोर्ट दें लर्नर्स को एंड देन ग्रेजुअली रिमूव इट एज लर्नर्स बिकम मोर प्रोफिशिएंट, यानी कि जब आपके सपोर्ट की जरूरत है तो आप सपोर्ट दीजिए, फिर आप धीरे से हट जाइए, ये स्केफोल्डिंग है। द प्रिंसिपल्स ब्रूनर्स प्रपोज्ड आर यूज्ड इन मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो उनके प्रिंसिपल्स यूज होते हैं वो कौन से हैं आजकल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसे, हालांकि प्रोजेक्ट बेस्ड पुराना कंसेप्ट है लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिस्कवरी लर्निंग, ये सब इनका कंसेप्ट, इनके विचार जिन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया है। This helps engage learners in their knowledge acquisition and allows educators to adapt instruction to meet diverse learner needs. ओके तो ये ब्रूनर का व्यू पॉइंट रहा नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे। उन्होंने कहा नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैटेगरी और कोडिंग से, और हम रिप्रेजेंट उसको कैसे करते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक से। तो ब्रूनर थोड़ा आसान रहा होगा आपको क्योंकि आप ब्रूनर के बारे में पहले से जान रहे थे। तो ये साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम के साथ उन्होंने ब्रूनर को जोड़ा है सिलेबस में आपके करिकुलम प्लानर्स ने। ओके तो अब जाके अभी भी खैर पहली यूनिट में 3 टॉपिक और रह गए, तो ये थोड़ी सी लेंदी यूनिट है। ओके
तो मैंने करिकुलम, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन, डिसिप्लिन क्या होता है, फिर इपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, फिर श्वाब ने क्या कहा, हर्स्ट ने क्या कहा, ब्रूनर ने क्या कहा, ये सब मैंने आपसे कवर कर लिया है। अब मुझे इस यूनिट में सिर्फ आपसे बात करनी है कि एनसीईआरटी, एनसीटीई और एआईसीटीई का क्या रोल करिकुलम डेवलपमेंट में है, तब जाकर ये यूनिट खत्म होगी। सो इट वॉज अ लेंदी यूनिट, it is a lengthy unit. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.